चिंगारियाँ ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा देखे हवा बन जाऊं मैं अगन। ये जो प्यार मुझे फैंस से मिल रहा है और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग सबको हम सबको देख रहे हैं, वो बहुत यादगार है। मतलब वो बहुत सीखने को देता है या हमें जो एक्सपीरियंस मिलता है, हम जो गेन करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम जाते हैं तो आई फील थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कंपटीशन, अगर कंपटीशन सोच के हम आ गए ना तो प्रेशर बिल्कुल होगा, क्योंकि गाना याद करो, लिरिक्स याद करो। सबसे पहले तो लता जी से इंस्पायर हुई थी, मतलब उनसे ही म्यूज़िक की पहचान मिली थी। और उसके बाद उनके बाद अगर कोई हो सकता है तो जिसके आज तक अभी तक जो भी फीडबैक मिले हैं सब अच्छे मिले। नमस्कार, मेरा नाम वैभव गुप्ता है। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना पद्मनाभन। नमस्कार, मैं हूँ मेनका पौड़े। नमस्कार, मैं हूँ अनन्या खान। नमस्ते, मैं हूँ पीयूष पवार और आप सभी देख रहे हैं टेली रिपोर्टर। यस, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आप लोग जिस मुकाम पे है सबका पहुंचने का ये ड्रीम होता है। तो आप लोगों से जानना चाहेंगे इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका मोटिव क्या था? जी, इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट करने का सबसे मेजर जो मेरा मोटिव था वो यही था कि पूरे देश तक मैं अपनी आवाज़ पहुंचा पाऊँ, अपने म्यूज़िक के ज़रिए सब तक खुशियाँ पहुंचा पाऊँ और सब लोग पूरे इंडिया में हमें जानें। यस, आपको कोई मेमोरेबल मोमेंट है इस स्टेज पे आके हुआ है जो शेयर कर सकते हो? बहुत सारे मोमेंट्स हैं मेमोरेबल, कौन से छोटे कौन से बताओ पता नहीं, पर बहुत सारे हैं। और जो सबसे अच्छा मोमेंट ऐसा था जब मैं लास्ट एक एपिसोड में गाती थी बैरी पिया, तो श्रेया मैम और उदित सर दोनों मेरे साथ गाए वो बैरी पिया। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उन लोगों के साथ वो श्रेया मैम की फर्स्ट रिकॉर्डिंग थी, फर्स्ट प्लेबैक थी, तो वही गाना वो मेरे साथ गाए, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आपका कौन सा मेमोरेबल मोमेंट रहा है स्टेज पे? मेरा तो हर एपिसोड मेमोरेबल है, लेकिन जब हमारा दिया प्रोजेक्ट हो रहा था टॉप 15 तो वो सबसे बड़ी यात्रा थी, क्योंकि हम ऑडिशन में आए, थिएटर राउंड में आए, इसलिए लाइव हर कंटेस्टेंट के साथ बैठकर लाइव गाना सुनने को, लाइव गाने सुनने को मौका मिला। तो उस दिन हमारे दिया प्रोजेक्ट थी, हम सबके गाना सबके साथ में बैठकर सुनने थे, सबके गाने में कोरस हुआ था। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम पहली बार ये दूसरी मेरा पर्सनली काफ़ी सारे मेमोरेबल मोमेंट्स रहे हैं ऑडिशन से लेके आज तक। पहला ऑडिशन बहुत स्पेशल इसीलिए था क्योंकि वो मेरा एक कमबैक, मतलब जब मैं वापस आई हूँ आइडल में 10 साल के बाद, इंडियन आइडल जूनियर सीजन 1 के बाद आई हूँ वापस, तो वो एक स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए। उसके अलावा आई थिंक संजय जी जब आए थे वो एक बहुत स्पेशल एपिसोड था। अभी जो एपिसोड होने वाला है वो भी बहुत स्पेशल एपिसोड है, जो ऋतिक रोशन जी जो आने वाले हैं ये वीकेंड में, तो वो भी एक बहुत स्पेशल एपिसोड होने वाला है। वैसे तो मेरे लिए सारे जितने भी एपिसोड्स मैंने परफॉर्म किए सारे मेमोरेबल थे और ये जो प्यार मुझे फैंस से मिल रहा है और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग सबको हम सबको देख रहे हैं, वो बहुत यादगार है। मतलब वो बहुत खुशी देता है हम सबको और बहुत मोटिवेट करता है, तो वो भी बहुत मेमोरेबल एक तरह से। और मेरा सबसे स्पेशल एपिसोड संजय दत्त जी का ही रहा था। उसमें बहुत अच्छे कमेंट्स भी मिले थे और उन्होंने बहुत ऐसी चीज़ें बताई जो हमारी नॉर्मल लाइफ में हमें बहुत हेल्प कर सकती हैं। जो हम स्ट्रगलिंग लाइफ होती है हम सबकी, अभी जो आगे जाकर हम जो स्ट्रगल करेंगे बॉलीवुड के लिए, जो भी है मेहनत करेंगे, तो उसमें हमें उनकी वो चीज़ें बहुत काम आएंगी। तो वो बहुत खास एपिसोड था मेरे लिए। इतने बड़े ऑडियंस के सामने जब आप परफॉर्म करते हो तो एक प्रेशर होता है, कॉम्पिटिशन आपके बीच में तो आपस में है, तो वो कैसे हैंडल करते हो? हमारे जो मेंटोर्स हैं वो हमें बताते हैं कि प्रेशर लेकर गाना, मतलब ये कोई हम जस्टिस नहीं करेंगे फिर उस गाने के साथ। सो जब हम स्टेज पर जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि कोई हमें सुनने नहीं बैठा है, हम सुनाने आए हैं किसी को। सो एक तरह से वो एक कॉन्फिडेंस रहता है। बस एट द एंड आप कितना
कॉन्फिडेंटली आप एंटर करते हैं स्टेज पर, आप स्टेज को कैसे वहाँ पर कैसे खड़े होते हैं या कैसे आप जजेस को ले रहे हैं, तो उस तरीके से मतलब आप कॉन्फिडेंटली अगर आप परफॉर्म करेंगे तो कोई भी डर पब्लिक है या जजेस है वो कुछ भी नहीं समझ में आता है, बस कॉन्फिडेंस के साथ गाना गाइए और जय जयकार। आप क्या कहेंगे कितना प्रेशर होता है आपको फैमिली को लेके या फिर ऑडियंस को देख के कि इनके सामने परफॉर्म अच्छा होना चाहिए, फर्स्ट टाइम ही आई थिंक सबका ही होता है, बट प्रेशर वो एक चीज़ होती है क्योंकि आप इतने बड़े जजेस के सामने आप गा रहे हो, गेस्ट के सामने, ऑडियंस, फिर फैमिली। आई थिंक फैमिली के एंड से मेरा तो पर्सनली कोई प्रेशर नहीं रहा, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट ही मिला उनके एंड से। बट जब हम लोग उस नज़रिए से देखेंगे कि ये स्टेज हमें बहुत कुछ सीखने को देता है या हमें जो एक्सपीरियंस मिलता है, हम जो गेन करते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम जाते हैं तो आई फील थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है माइंड में और हम अपने आप को और ज़्यादा एफर्टलेसली एक्सप्रेस कर पाते हैं। प्रेशर कंपटीशन, अगर कंपटीशन सोच के हम आ गए ना तो प्रेशर बिल्कुल होगा, क्योंकि गाना याद करो, लिरिक्स याद करो, फिर उसको सही पोजीशन में लाओ। लेकिन अगर बिना कंपटीशन सोच के जस्ट मेरे को गाना है, ये गाने की बारी आई है, गाना हमको गाना है, ऐसे सोच के हम हमेशा ऐसे सोच के ही जाते हैं, तो प्रेशर नहीं लेना चाहिए। मैं तो लेती नहीं हूँ किसी के, कोई भी हमको प्रेशर भी नहीं देता है। हमारे यहाँ पे जो मेंटर्स हैं वो बहुत ही फ्लैक्सिबल तरीके से सर लोग हमको सब कुछ समझाते हैं, सब इजीली समझाते हैं, तो प्रेशर, इतना प्रेशर नहीं रहता है। आप म्यूजिक इंडस्ट्री में आप किससे इंस्पायर हुए और सबसे ज़्यादा किससे इंस्पायर हुए? सबसे पहले तो लता जी से इंस्पायर हुई थी, मतलब उनसे ही म्यूज़िक की पहचान मिली थी। और उसके बाद उनके बाद अगर कोई हो सकता है तो वो है श्रेया मैम। ऑब्वियसली श्रेया मैम से ही बहुत कुछ सीखा मैंने, उनका ही परफॉर्मेंस, उनकी हर चीज़, मैं लाइव परफॉर्मेंस बोलती या फिर कुछ भी, उनकी पर्सनैलिटी, सब कुछ उनको ही फॉलो करना है, उनको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। लास्टली आपसे जानना चाहूँगी, जजेस के जब कमेंट आते हैं आपको फीडबैक मिलता है, तो फिर डिमोटिवेट होता है फिर आप उससे मोटिवेट होते हो, जब जजेस की फीडबैक आपको मिलते हैं जजेस के आज तक अभी तक जो भी फीडबैक मिले हैं सब अच्छे मिले हैं, और उनसे जो भी कुछ सुनने को मिलता है वो अपने आप में एक ब्लेसिंग होती है, तो हमेशा मोटिवेटिव होती है। एक गाना आप सब साथ में गाके चिंगारिया ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा देखे हवा बन जाऊं मैं